हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कृष्णकांत और आज से हम 11th क्लास की फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। ओके, जो फर्स्ट चैप्टर है उसे पढ़ने से पहले एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर उसे पढ़ने से पहले हम कुछ मैथमेटिकल टूल्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि फिजिक्स में मोस्टली यूज आते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन से। ओके, ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये बिल्कुल नया पार्ट है आप लोगों के लिए। 10th में आपने इसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो मैं स्टार्टिंग से तुम लोगों को बकायदा अच्छे तरीके से बताऊंगा और एक बात आप ध्यान दीजिएगा, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आएगा। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक करेंगे स्टार्ट में सबसे पहले मैथमेटिकल टूल्स में क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। ओके, डिफरेंशिएशन। देखो डिफरेंशिएशन में ये डिफरेंशिएशन का मान लो साइन कन्वेंशन होता है। ओके, ऐसा मान सकते हैं एक ऑपरेटर भी है। ओके, तो देखो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पहले हम एक जनरल फॉर्मूला प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद फिर उसके बेस पर क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो देखो dy बाई डी एक्स अगर किसी x की पावर n फंक्शन का, यहां पर ये x की पावर n क्या है, तो मान लिया कोई फंक्शन x की पावर, ठीक है, x की पावर n, अगर इसका हम डेरिवेटिव करते हैं, एक जनरल फॉर्मूला ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है, पावर तो आगे आ जाती है और x की पावर n माइनस 1 हो जाता है। क्या होता है, पावर तो आगे आ जाती है और पावर में से एक कम हो जाता है। तो देखो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे x क्यूब है। ओके, अगर मुझे इस फंक्शन का, अगर मेरे को कोई फंक्शन गिवन है, क्या एक फंक्शन है x क्यूब। ओके, इसका मुझे क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, ठीक है, डिफरेंशिएशन करना है। तो मैं क्या करूंगा, dy बाई डी एक्स और फंक्शन को किस पर रख दूंगा, यहां पर। ओके, जब ये फंक्शन, जब ये डेरिवेटिव इस पर ऑपरेट होगा या ऑपरेटर मान लो, तो क्या होगा, ये पावर आगे आ जाएगी, x एजिट रहेगा और 3 में से 1 को माइनस, तो आंसर कितना निकल आएगा, 3x²। क्या निकला है आंसर, 3x²। ओके, तो डिफरेंशिएशन में देखा आपने कि पावर कम हो रही है। ओके, जल्दी से नोट करो इसे। देखो नेक्स्ट हो गया नोट। ओके, देखो जैसे कि अभी तो ये x की पावर n, अगर हमको कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिया जाए, ट्रिग्नोमेट्री से जैसे साइन कोसाइन दे दिया जाए, तो हम क्या करेंगे, उनका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, जैसे साइन और कोसाइन फंक्शन का पढ़ते हैं। तो साइन nx को एक जनरल फॉर्मूला पहले प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। देखो साइन का क्या होता है, साइन का होता है कॉस, nx का कॉस nx। अब यहाँ पर हम किसके, x के, भाई x के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो n x का करेंगे तो n कहाँ आ जाएगा, आगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल, जैसे साइन 4x, कोई फंक्शन क्या गिवन है, साइन 4x से। ओके, तो उसका हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो dy बाई डी एक्स साइन 4x, देखो साइन का क्या हो जाएगा, cos nx होता था ना, तो cos nx, nx यहाँ पे क्या है, 4x, इस 4x का 4 कहाँ आ जाएगा, आगे, तो क्या हो जाएगा, ये कर लिया नोट, जल्दी से नोट करो। तो बहुत आसान था, x की पावर n का, ये डिफरेंशिएशन का क्या होता है, ये साइन होता है dy बाई dx। मतलब अगर हमको फंक्शन t के फॉर्म में दे रखा हो तो हम यहाँ पे t कर देंगे, dy बाई dt। y के रेस्पेक्ट में दिया हो तो हम dy बाई y कर देंगे। जैसे यहाँ पर फंक्शन क्या है, ये y क्यूब होता तो हम dy बाई डी अपॉन में dy करते हैं। ओके, तो x की पावर n का क्या होता है, पावर आगे आ जाती है और पावर में से माइनस हो जाता है। जैसे कि हमने माना एक फंक्शन f इक्वल्स टू x क्यूब माना, फिर हमने क्या किया, उसका डिफरेंशिएशन करना है तो dy बाई डी एक्स और फंक्शन को वहीं के वहीं रखा। फंक्शन में देखा हमने इसकी पावर का एक आगे आ जाएगी और पावर से कम हो जाएगा, तो हमारा 3x² आंसर आ गया। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था। ओके, उसका हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो साइन का ट्रिग्नोमेट्री में क्या हो जाता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x हो जाता है, और जो x के साथ में चलता है उसकी पावर जो कांस्टेंट टर्म है वो कहाँ आ जाती है, आगे आ जाती है। ओके, अगेन जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, फंक्शन sin 4x दे रखा था, sin 4x का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे
तो 4 तो आगे आ जाएगा और साइन का क्या होता है cos x होता है, तो cos 4x आ गया। ओके, चलो देखो अब आते हैं थर्ड। अगर फंक्शन जैसे हमको दे रखा हो dy बाय dx, अगर cos x दे रखा है या cos nx मान लो, एक जनरल फॉर्मूला बनाएंगे। ओके, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है sin x और nx एलजेब्रा। ओके, और आगे n आ जाता है और हम माइनस का आगे लगाते हैं, तो बिल्कुल सेम उसी की तरह साइन का cos, cos का साइन, बट यहाँ पे क्या आ जाता है माइनस का साइन आ जाता है। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, ये क्या करेंगे याद करने पड़ेंगे। ओके, तो एक जनरल एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है फंक्शन दे रखा है cos 3x। ओके, अगर मुझे इसका डेरिवेटिव करना है तो cos 3x, cos का क्या हो जाता है sin x, दैट मीन sin 3x। अब 3x का 3 कहाँ आ जाएगा आगे की साइड, और हमने स्टार्टिंग में ही देखा है कि cos का माइनस में साइन आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा -3 sin 3x। क्या हो गया, ओके, जल्दी से नोट करो मेरे साथ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आगे। देखो फोर्थ, अगर डिफरेंशिएशन हमको कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे रखा हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है इसकी e की पावर x में कुछ भी हो ना, मैंने मान लिया e की पावर x, एक जनरल फॉर्मूला निकालते हैं। तो देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन पर इसका डिफरेंशिएशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो e की पावर nx एज इट इज रह जाता है। अब nx का करेंगे तो n कहाँ आ जाता है इसमें आ गया। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि e की पावर 2x। ओके, ये क्या दे रखा है हमको, फंक्शन दे रखा है। इस फंक्शन का क्या करना है हमको डिफरेंशिएशन निकालना है। क्या निकालना है डिफरेंशिएशन। ओके, तो ये लिख देंगे हम 2x dy बाय dx, जैसा हम स्टार्टिंग से करते आ रहे थे e की पावर 2x, एक फंक्शन यहाँ पर रख दिया। जब ये इस पर ऑपरेट होगा, जब इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो मैंने तुमको बोला था एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एज इट इज रहता है। अगर पावर में 2x है तो x 2 कहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2x। ओके, बहुत लो लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हैं, पहले फॉर्मूला बना रहे हैं, फॉर्मूले को करके सुनकर क्या कर रहे हैं उसका एग्जांपल लेके कर रहे हैं। और ये सब फॉर्मूले तुम सब जैसे मैं एक साथ डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन कंप्लीट करा दूंगा, तो एक प्ले शीट पे एक तरफ डिफरेंशिएशन एक तरफ इंटीग्रेशन के लिख लेना, और वो हमें याद रहनी चाहिए। जल्दी से लिखिए। ओके, रब करते हैं, वीडियो को पॉज कर लेना और आराम से लिखिए। ओके, स्टार्ट करते हैं 4, उसके बाद फिर अगर dy बाई dx, अगर फंक्शन लॉगरिथम हो तो log x हो, तो इसका क्या हो जाता है 1 बाय x। ओके, ये एक फॉर्मूला है, इसको भी हमें याद रखना है। log x को क्या होता है 1 बाय x। 6, अगर कोई फंक्शन dy बाई dx, अगर हमको u डॉट v दे देता है, इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, क्या होता है u को हम रखते हैं आगे, d पहले v का कर लेते हैं, इसके रेस्पेक्ट में क्या करते हैं v का कर लेते हैं, फिर प्लस, फिर क्या करते हैं v को आगे कर लेते हैं, उसके बाद d u अपॉन में dx। देखो डिफरेंशिएशन के जितने भी फॉर्मूले हमारे जो मोस्टली यूज आते हैं वो यही है। आगे जो आएंगे, जैसे कोई क्वेश्चन आएगा या फिर हमारे साथ साथ इस चैप्टर में आता है, तो मैं तुम्हें वहीं पे करा सकता हूँ जो भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो अभी तो तुम यही करो। ओके, जल्दी से नोट करो इन दोनों को। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। क्या, देखो कोई फंक्शन इस तरीके से दे रखा है x की पावर 4
प्लस 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। ओके, इसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो इस फंक्शन को सॉल्व करो। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या? अरे सर ये कैसे लिख दिया आपने? अरे कुछ भी नहीं है। अगर हम सिंगल टर्म के साथ रखें इसको, x को सबके साथ रखेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स हो गया, 2 इसमें से सिर्फ x बचेगा, और हो गया। दैट मीन्स फंक्शन ये कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। इसका हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। ओके, तो dy बाय dx करना है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। देखो अब तुम चाहो तो सिंगल सिंगल का कर लो, पहले एक्स स्क्वायर का कर लो, फिर 3x का कर लो, प्लस फिर 1 का कर लो, या फिर हम एक साथ करते हो तो एक्स स्क्वायर का 2 क्या हो जाता है, आगे आ जाती है पावर 2 में से माइनस 1 हो जाता है। 3x का x की पावर यहाँ पर कितनी है 1, तो प्लस 3 इंटू पावर कहाँ आ जाएगी 1, बचेगा क्या x 1 माइनस 1। अब बचा 1 का क्या डिफरेंशिएशन होगा, देखो ना, किसी भी कांस्टेंट टर्म का 1 एक न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि कांस्टेंट है, किसी भी कांस्टेंट टर्म का 1 हुआ या k हुआ, कोई भी कांस्टेंट टर्म हो, उसका डिफरेंशिएशन क्या आता है, हमेशा 0 आता है। हमेशा क्या आता है, 0 आता है। ओके, तो 1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 3। अब देखो x की पावर 1 माइनस 1 क्या होगी, 0। तो ये x की पावर 0 होती है, वो किसके इक्वेट हो जाती है, 1 के इक्वेट हो जाती है। क्या हो जाती है, 1 के इक्वेट हो जाती है। तो हम इसे क्या लिख देंगे, 2x प्लस 3। तो क्या आंसर आ गया, 2x प्लस 3। अब तक जो पढ़ा है वो समझ आया। अब ये जनरल फॉर्मूले थे, ये जैसे जैसे तुम लोग फॉर्मूले याद हो जाएंगे तुमको, तो तुमसे क्वेश्चन होने लगता है। मोस्ट प्रोबेबली सारे क्वेश्चन मैं ही कराऊंगा। ठीक है, फिर तुमको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर क्वेश्चन दिए जाएंगे बोर्ड पर, उसके बाद आप लोग सॉल्व करना। अगर आपको कोई क्वेरी रहती है तो उसके बाद फर्दर आप हमसे कॉन्टेक्ट करना। ओके, तो 2-3 क्वेश्चन और करते हैं डिफरेंशिएशन पर, फिर इंटीग्रेशन पर आते हैं। और आज डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कंप्लीट करके तब उस पर और क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसके बाद फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, कुछ बाइनोमियल थ्योरम्स, कुछ लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज, ये हम मैथमेटिकल टूल्स 2 या 3 क्लास में कंप्लीट करेंगे। देखो फिर एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल क्या लेते हैं हम, एग्जांपल लेते हैं कोई फंक्शन है, वो दे रखा है क्या, क्यूब रूट है, x की पावर 5 दे रखा है। इसका हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। बेटा सबसे पहले तो इसको हम क्या करते हैं, इसको क्या करेंगे, इसको हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम इसे कुछ इस तरीके से लिखते हैं क्या, देखो x की पावर 5 है, अगर रूट है तो ये 1/3 पावर हो जाएगी। दैट मीन्स फर्दर ये x की पावर 5/3 लिखा जा सकता है। क्या ये फंक्शन x की पावर 5/3 का हो, या ये बात तो एक ही है ना। बस हमको क्या करना है, उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो dy बाई dx, तो फंक्शन की वैल्यू करके फंक्शन की वैल्यू रख दो 5/3। अब देखो मैंने कहा था पावर क्या होती है, आगे आ जाती है 5/3 कहाँ आ जाएगा, अगर आगे आ जाएगा। इसके बाद 5/3 माइनस 1, इसको सॉल्व करेंगे हम। तो 5/3 x 3 5 माइनस, दैट मीन्स जो हमारा आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा, 5/3 x की पावर क्या हो जाएगा 2/। अरे समझ आया, बहुत इजी है डिफरेंशिएशन, बहुत इजी है। इंटीग्रेशन जस्ट इसके रिवर्स होगा, थोड़ा सा चेंज आएगा, वो चेंज हमको ध्यान में रखना है। इंटीग्रेशन भी बहुत इजी तरीके से करेंगे। अगर आप लोगों को अब तक समझ आया है तो आगे की चीजें भी श्योरली आपको समझ आएंगी। ओके, तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि कोई फंक्शन दे रखा है हमको x की पावर 1/2 प्लस cos 8x।
उसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन। ओके, ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, रूट है तो एक्स की पावर क्या होगी, हाफ। कॉस का तो कुछ चेंज नहीं करना हमको, नहीं करना बिल्कुल भाई। तो डी वाई बाय डी एक्स, फंक्शन क्या पूरा पूरा फंक्शन एक्स की पावर हाफ प्लस कॉस 8x। अब देखो या तो अलग अलग करके कर लो, आपकी इच्छा है, प्लस का साइन बीच में आ रहा है, या फिर हम कंबाइन फॉर्म में करते हैं इसी तरीके से। पावर क्या होती है, आगे आ जाती है, हाफ आगे आ जाएगा, एक्स की पावर 1/2 -1 प्लस कॉस का क्या हो जाता था, माइनस आगे आता था, कॉस का हो जाता था साइन 8x एज इट इज, और 8x का 8 कहाँ आ जाता था, आगे। तो क्या मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ, हाफ एक्स की पावर, ये कितना हो जाएगा 2 1 -2, तो -1/2 लिख देंगे, फिर माइनस प्लस माइनस 8 साइन 8x। अरे समझ आया, देखो इस तरीके से था, इसको पहले सिंपल फॉर्म में लिख लिया, x की पावर 5/3 कह सकते हैं। ये x की पावर n वाला फॉर्मूला बन रहा है, तो dy बाई dx क्या, पावर आगे आ जाती है, पावर में से x माइनस हो जाता है, सॉल्व कर दो 2/3 आ जाएगा। अगेन x की पावर क्या है, हाफ है, x की पावर हाफ दे रखी है, हाफ कहाँ जाए, आगे, हाफ में से -1 हो जाएगा, तो -1/2 बचेगा, प्लस माइनस देखो cos x का क्या होता है, sin x कर दिया पूरा, और जो x के साथ में टर्म होती है उसका भी दोबारा होता है, तो 8x का 8 हो जाएगा, तो 8 कहाँ जाएगा, आगे की साइड, तो क्या हो जाएगा, हाफ एक्स की पावर -हाफ -8 साइन 8x। समझ आया, अब तक जो पढ़ा है वो समझ आया या नहीं, चलो ठीक है, मेरे को तो लगता है समझ आ गया होगा, और नहीं भी आया तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ओके, तो डिफरेंशिएशन के और अच्छे क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले इस क्लास में एक बार इंटीग्रेशन और देख लेते हैं हम, उसके बाद फिर हो सकता है नेक्स्ट क्लास में दोनों के डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के ही क्वेश्चन करें, आगे की आइडेंटिटीज के बारे में ना करें। ओके, तो देखो ये तो था हमारा डिफरेंशिएशन के हमने फॉर्मूले पढ़े, अब हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। क्या, इंटीग्रेशन। देखो डिफरेंशिएशन में हमने क्या देखा कि पावर कम हो रही है। ओके, तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, देखो इंटीग्रेशन का साइन होता है ये। ओके, तो फर्स्ट सेम जैसे हम डिफरेंशिएशन क्या, वहीं पर ऐसे एक फॉर्मूला लिखेंगे, पहले जनरल फॉर्मूला के लिए बनाएंगे, उसके बाद फिर आगे फर्दर के एग्जांपल करेंगे। सिमिलरली पूरा प्रोसीजर इसमें भी हम ऐसे ही रखेंगे। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन का साइन किसका, x की पावर n का, और इंटीग्रेशन के साथ ये इंटीग्रेशन का साइन हो गया dx, किसका करना है हमको, फंक्शन क्या दे रखा है, x की पावर n का, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है, तो यहाँ पर इसमें क्या चेंज आता है इंटीग्रेशन में, जैसे डिफरेंशिएशन पावर कहाँ आती, आगे नहीं, यहाँ पर पहले तो पावर में +1 हो जाता है, वहां क्या हुआ था, -1 हो जाता है, तो ये पावर पूरी की पूरी कहाँ जाती है, नीचे, और प्लस में एक कॉन्स्टेंट टर्म है। ओके, इस तरीके से हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या होता है, इंटीग्रेशन करना है, सॉरी इंटीग्रेशन करते हैं। ओके, x की पावर n dx है। ओके, क्या होता है, इसमें पावर प्लस हो जाता है, इसके बाद वो पावर क्या नीचे की तरफ लिख देते हैं हम, प्लस एक कांस्टेंट चलता है। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। ओके, एक एग्जांपल लेके समझते हैं, अच्छे तरीके से समझ आएगा। एक फंक्शन दे रखा है हमको x की पावर, सेम जो हमने डिफरेंशिएशन में था वही देते हैं, x की पावर 3। तो देखो इंटीग्रेशन करना है x की पावर 3 का और dx, तो यहाँ पर भी ध्यान रखना, फंक्शन अगर x के फॉर्म में दे रखा है तो ये dx तो dx है, अगर t के फॉर्म में दे रखा तो t होगा, dt होगा। तो देखो जनरल फॉर्मूले पे आते हैं, x पावर में क्या हो जाता है, n क्या है यहाँ पर 3 + 1, नीचे भी क्या आ जाएगा 3 + 1 प्लस c। ओके, इस तरीके से इंटीग्रेशन होता है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे फंक्शन दे रखा है हमको क्या
की पावर हाफ प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन लिखो, एक्स की पावर हाफ प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो देखो, या तो हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, एक बार हम से ऐसे लिख सकते हैं, एक्स की पावर हाफ डी एक्स प्लस साइन बीच में था, फिर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, अब देखो आए अपने जनरल फॉर्मूले पर, एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1 प्लस आगे यहाँ पर सेम एक्स की पावर 2 प्लस 1 अपॉन में एक्स की पावर 2 प्लस 1, साथ में क्या चलेगा, ये कांस्टेंट चलेगा। ये मिटा दूं, लिख लिया सभी ने। इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो हमारा जो इंटीग्रेशन आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, सॉल्व होके एक्स की पावर 3/2 और नीचे क्या हो जाएगा 3/2 प्लस ये एक्स क्यूब अपॉन में 3 प्लस सी। ये 3/2 तो क्या हो जाएगा 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन में। देखो, आप लोग कहते होंगे सर तो बहुत ज़्यादा ऐसी छोटी छोटी चीज़ें भी कराते हैं, पर मैं यहाँ पर जीरो से सिंप्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स हमको चलना होता है, ठीक है ना। तो हर एक स्टेप खोल के बताना होता है। हाँ, स्टार्टिंग में ये सब चीज़ें बताऊंगा, जैसे जैसे हम धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे की तरफ, ये सब चीज़ें छोटी चीज़ें तुम्हारी क्या रेगुलर काम में आने लग जाएंगी, जिससे तुम लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो अभी तो हम यहाँ से छोटी छोटी चीज़ें भी बताएंगे, पावर का माइनस प्लस सब कुछ साथ में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जल्दी से नोट करो और इसका हो गया। तो साइंस के बंदे को ऐसा होना चाहिए, इंडिया में तो जुगाड़ चलता है, बाकी खुद का कुछ सोचना चाहिए। जैसे मेरे पास एक पेपर बैग पड़ा था जो खराब था, मैं डस्टर की जगह मैंने उसको यूज किया, और डस्टर से अच्छा क्लीन होता है इससे, तो मेरा पैसा भी बचा और मैंने कुछ खराब मेरा यूज में ले लिया। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सेकेंड फॉर्मूला। अब सर आपने एक्स की पावर एन का तो करा दिया, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गए तो उनकी इंटीग्रेशन कैसे होती है, कुछ नहीं, जैसे डिफरेंशिएशन होता है सेम, बस यहाँ पे साइन चेंज होता है। ओके, कैसे, जैसे इंटीग्रेशन साइन nx dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का यहाँ पर माइनस क्या होता है, माइनस कॉस nx होता है, और यहाँ पर n आ गया था ना, नहीं, अब यहाँ पर n नीचे आएगा, प्लस एक कांस्टेंट चलेगा। इस कांस्टेंट का फिजिकल सिग्निफिकेंस अभी कुछ है नहीं हमारे पास कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, हम लेकिन हमारे काम में आएगा भी, जहां आएगा मैं तुम लोगों को बता दूंगा, ठीक है ना। इसको भी हम कभी कभी कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो देखो क्या आ गया, cos nx अपॉन में एक एग्जांपल ले लेते हैं। कैसे एग्जांपल लेंगे, एक फंक्शन दे रखा है साइन 3x, एक फंक्शन कैसा दे रखा है साइन 3x, इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन, फंक्शन को एज इट इज रखो dx। अब आओ जनरल फॉर्मूले पर, साइन 3x साइन nx क्या होता है, साइन का देखो सिमिलर आ रहा है, साइन का हो जाता है माइनस तो आगे आ जाएगा, cos x होता है, cos x में 3x आ जाएगा, n आगे नहीं आता है, हमें n आ जाता है नीचे, तो n कितना है यहाँ पर 3 प्लस में क्या हो जाएगा, अपना क्या हो जाएगा, ये अपना आंसर।
कितना आसान है, बस थोड़ा सा वहां पे साइन का कॉस था बट यहाँ पे माइनस, वहां पे क्या था कॉस का माइनस साइन था, वहां पे माइनस बाद में था, यहाँ पे पहले है। ओके तो जल्दी से उतार लो इसको, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और उतार लो। आ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड इंटीग्रेशन कॉस एन एक्स का dx। ओके देखो कॉस का यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन एन एक्स, यहाँ पर माइनस नहीं आएगा और एन एक्स का एन कहाँ जाता है नीचे प्लस कॉन्स्टेंट एवरेज। ओके तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगेन एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्या f इज इक्वल्स टू cos 4x, इसका क्या करना है इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन cos 4x dx। आ जाओ cos 4x dx का हमको क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। आ जाओ अपने जनरल फॉर्मूले पे, अपना जनरल फॉर्मूला क्या कहता है cos का क्या होता है sin x, तो एज इट इज sin 4x यहाँ sin 4x आ जाएगा, माइनस यहाँ पे नहीं आएगा बिल्कुल भी, और nx का n कहा जाता है यहाँ पर नीचे, तो n यहाँ पर कितना है 4 प्लस में ना क्या हो गया ये। अभी तक डिफरेंशिएशन में कोई प्रॉब्लम आई क्या नहीं ना, तो इंटीग्रेशन में आई क्या, अभी तक जो पढ़ाया वो सिंपल बहुत सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा मेरे साथ साथ देखते जाना है। अगर मैं यहाँ पर करा रहा हूँ उस टाइम आप कर रहे हो ध्यान से कंसंट्रेशन से, ठीक है ना, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। कुछ भी नया है मानता हूँ ये चीज नहीं है बट हार्ड नहीं है, ठीक है ना, ये प्रोसेस जैसे जैसे फॉलो मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे आप करो, आपको भी समझ आने लग जाएगा, ठीक है ना। अभी तो बहुत लो लेवल क्वेश्चन कर रहे हैं, धीरे धीरे थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। अरे नेक्स्ट आ जाओ सर, डिफरेंशिएशन में जब एक्सपोनेंशियल पढ़ाया था, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन से उनका करना बताया था, तो इंटीग्रेशन भी करना बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, तो नहीं बताएंगे तो आ जाओ 4। अगर इंटीग्रेशन e की पावर n x का है तो देखो वहां पे डिफरेंशिएशन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे कोई फर्क पड़ रहा था क्या, नहीं पड़ रहा था, यहाँ पे भी नहीं होगा, तो यहाँ पर e की पावर x n x एज इट इज रहेगा, बस वहां पर n आ गया है, यहाँ पर n का आ जाएगा नीचे हो जाएगा, कांस्टेंट ऐड हो जाएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्या 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 इंटीग्रेशन e की पावर सॉरी फंक्शन इक्वल्स टू e की पावर 4x हमको करना है इंटीग्रेशन, तो e की पावर 4x फंक्शन को एज इट इज और ये dx कर दो और यहाँ, ठीक है। आ जाओ e की पावर 4x का e की पावर 4x हो जाएगा, और यहाँ पर 4x का जो n है वो कहाँ जाता है नीचे, n क्या है यहाँ पर 4, तो 4 का प्लस में, ओके ये क्या गया कितना आसान था। e की पावर nx एज इट इज e की पावर nx, nx मतलब x के टर्म का भी होगा, n का आ जाएगा नीचे आ जाएगा, ये कांस्टेंट साथ चल गया। एक एग्जांपल लेके समझा, एग्जांपल कितना आसान था, ठीक है ना, इसके क्वेश्चन बहुत आसान है, और अपने इतने अपना बहुत ही कम यूज आता है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, इतना ज्यादा यूज, बस नॉर्मल जो चीज ज्यादा यूज आएगी उस पर ज्यादा फोकस करेंगे, बाकी तो मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे पढ़ेंगे, है ना। तो जिनके पास मैथमेटिक्स होगी वो मैथमेटिक्स में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, 12th में भी। तो जो बायो से हैं उनको जितना मैं बता रहा हूँ उतना पढ़ना है, और जो एक्स्ट्रा अगर कहीं आएगा वो मैं तुमको साथ ही साथ कराया करूँगा, ठीक है। जो भी कोई अगर न्यू टर्मिनोलॉजी हमारे चैप्टर में आएगी कहीं किसी टॉपिक में, वो वहीं की वहीं कर हम क्या करेंगे क्लियर कर देंगे ना। अभी आप मैथमेटिक्स कोर्स में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में इतना ही करना। अब देखो जैसे कोई फंक्शन 3 के बाद 4, ये है अपना 5 आई थिंक, है ना, हाँ। तो अगर इंटीग्रेशन 1/x आता है, मैंने क्या कहा था डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, वहां पे log x का 1 क्या होता है 1/x होता है, 1/x का क्या हो जाएगा log x हो जाएगा, क्या हो जाएगा log x प्लस, ओके। तो एग्जाम्पल कर लेते हैं, जल्दी से फॉर्मूला लिख लो, लास्ट फॉर्मूला, उसके बाद एक आध फॉर्मूला आएगा तो हम बाद में करेंगे क्वेश्चन के साथ साथ ही, मोस्टली आपके यही काम है, ओके।
एक एग्जांपल करते हैं। अगर फंक्शन ये दे रखा है रूट एक्स की पावर 3, इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या होगा? अरे इसको पहले सिंप्लेक्स फॉर्म में लिखिए, एक्स की पावर 3 का होल 1/3। ये तो कुछ भी नहीं है, ये क्या बचा? एक्स की पावर 1 बचा। इसका क्या करना है हमको? इंटीग्रेशन करना है, तो ये हो जाएगा एक्स जी एक्स। ओके, एक्स की पावर 1 है तो 1 + 1। अरे जिसके कुछ भी नहीं होता उसका कौन होता है? भगवान। भगवान कौन है यहाँ पे? 1। तो ये हो गया 1 + 1 क्या हो गया? दैट इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 2 अपॉन में 2। मैंने कहा था ना डिफरेंशिएशन पावर कम होती है और इंटीग्रेशन पावर इंक्रीज होता है। एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे। अगर फंक्शन दे रखा है हमको सेम एक्स की पावर 4 + 2x³ + x स्क्वायर अपॉन में क्या दे रखा है? x स्क्वायर दे रखा है। ओके, इसका क्या करना है? इंटीग्रेशन। तो पहले तो हम इस फंक्शन को क्या कर देते हैं? सिंप्लेक्स कर देते हैं। सबके साथ डिवाइड हो जाए तो क्या हो जाए? ये स्क्वायर हो जाए, ये 2x हो जाए, ये +1। ये सर आपने क्वेश्चन पिछली बार भी इस तरीके का यहाँ पे क्यों लिया? यहाँ पर मैं तुम्हें 1 के लिए क्या करना चाहता? इंटीग्रेशन बताना चाहता था। ठीक है, तो इसे इंटीग्रेट करते हैं। x² + 2x + 1 × dx। स्टार्ट करते हैं। या तो तुम लोग इसको स्प्लिट कर लो अलग अलग, इंटीग्रेशन ऑफ x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। क्या हम इस चीज को इस तरीके से अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? इसमें क्या गलत है? इसको कंबाइन करके लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिख लिया सभी ने, ये एग्जांपल लिख लिया। रब करता हूं इसे। हेलो, देखो x² का क्या हो जाएगा? सिंपल सा है, पावर प्लस हो जाती है, 2 + 1 अपॉन में 2 + 1। फिर साइन क्या है? बीच में प्लस है। 2x का इंटीग्रेशन 2 × x की पावर 1 + 1 अपॉन में 1 + 1 प्लस। देखो इंटीग्रेशन ऑफ खाली किसी भी कांस्टेंट का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो वो क्या हो जाता है? जैसे 1 का करें, 1 एक कांस्टेंट होंगे तो उसका क्या हो जाएगा? x हो जाता है। क्या हो जाता है? x। dx का सिर्फ x हो जाता है। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा? x आ जाएगा। सॉल्व कर दो इसको, तो x³ अपॉन में 3 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ये 1 + 1 2, तो क्या बचेगा? सिर्फ x² प्लस c तुम लिखना चाहते हो कि ये होगा। ओके, तो ये क्या हो गया? इंटीग्रेशन। अरे समझ आया नहीं? एक फंक्शन x का 4 2x³ था, पहले सिंप्लेक्स किया इसको, फिर सबको स्प्लिट करके लिख दिया। x² का अलग किया है, 2x का अलग किया है, सिर्फ dx का सिर्फ क्या जाता है? x हो जाता है, प्लस एक कांस्टेंट में लगा दिया, ये हो जाएगा। देखो इसका कोई हम मीनिंग साथ लेके चलेंगे, हमारे काम में नहीं आएंगे। ओके, बस हम यहाँ पर लिख रहे हैं। जल्दी से लिख लिया, जल्दी से लिखो फटाफट। हो गया? अभी तो तुमको बहुत सिंपल एग्जांपल, अभी मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस यूज आते हैं वो इसलिए तुमको नहीं कराए क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज नहीं की हमने। जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कर लेंगे उसके बाद डिफरेंशियल इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज होंगे उनमें, उसके बिहाफ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी तुमको बहुत स्लो धीरे भी पढ़ाया है और बहुत इजी क्वेश्चन कराए हैं, जिससे आप लोगों को फर्स्ट क्लास में ऐसा ना लगे कि सर बहुत ज्यादा हाई लेवल का पढ़ा रहे हैं या फिर हमारी समझ नहीं आ रहा है ना। चलो तो एक और कर लें एग्जाम्पल इंटीग्रेशन से। जैसे कोई फंक्शन दे रखा है, क्या sin 5x प्लस इसकी पावर -1/2 प्लस इसकी पावर 2x। इसका क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं है, ये लो
साइन 5x x की पावर -1/2 e की पावर 2x पूरे का इंटीग्रेशन करना है, इसके रेस्पेक्ट में है dx के। तो देखो हम चाहें तो इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, साइन 5x dx प्लस इंटीग्रेशन x की पावर -1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन e की पावर 2x dx। ओके, तो आ जाओ, साइन x का क्या हो जाता है माइनस cos nx मतलब 5x, और 5x में n आ जाता है नीचे आ जाता है, तो 5 नीचे आ जाएगा, तो प्लस देखो x की पावर आगे आ जाती है, सॉरी पावर क्या है -1/2, तो प्लस 1 हो जाएगा, अपॉन में -1/2 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस e की पावर 2x, e की पावर x का x रहता है, 2x का 2 कहाँ आ जाता है नीचे आ जाता है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा माइनस cos 5x अपॉन में 5, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 -1 प्लस 2 कितना हो जाएगा प्लस 1/2। ओके, तो ये हो जाएगा x की पावर 1/2, और ये 1/2 दोबारा से रिवर्स होगा तो क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा ना, अरे 1/2 प्लस e की पावर 2x अपॉन में प्लस एक सी कॉन्स्टेंट होगा, ये हो जाएगा आंसर। समझ आया? ओके, तो इसी तरीके के क्वेश्चन और यही सब चीजें हमारे थोड़ा बहुत यूज में आएंगी। अब देखो इंटीग्रेशन से और हमारे जो काम में आता है वो आता है लिमिट का, ठीक है ना, लिमिट का, कि हम लिमिट वाले इंटीग्रेशन कैसे करें। अब लिमिट इंटीग्रेशन का हम क्या है, यही वे है, बिल्कुल सॉल्व यही करना है, बस वहां पर लिमिट रखनी है, तो लिमिट का सॉल्व करके रखते हैं ना। आगे देखो, लिमिट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे हम। होता क्या है, जैसे कोई फंक्शन ठीक है, दे रखा है हमको x की पावर 2 दे, ओके, तो देखो इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। अगर हमको इंटीग्रेशन दे रखा है, इंटीग्रेशन की इस लिमिट को मैंने रख दिया जैसे 2 से 4, ये लिमिट होती है, ये क्या कहलाती है अपर लिमिट। देखो ये 2 ये 4, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको क्या बोलते हैं अपर लिमिट, और इसको क्या बोलते हैं लोअर लिमिट। ये क्या होती है लोअर लिमिट, ठीक है। अब देखो अगर हमको एक फंक्शन एक्स का दे रखा है तो इसका क्या करना है इंटीग्रेशन करना है विद लिमिट्स, तो जैसे हम क्या करेंगे, हमको लिमिट दे दी 2 से 4 लिमिट दे दी, फंक्शन क्या दे दिया एक्स स्क्वायर दे दिया, और किसके रेस्पेक्ट में होगा dx में। सबसे पहले तो नॉर्मल जो इंटीग्रेशन का वो इंटीग्रेशन हमको करना है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स n + 1 मतलब 2 + 1 अपॉन में 2 + 1। फिर हम क्या करेंगे इसको, फिर हम इसको ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। लोअर लिमिट लोअर पार्ट के नीचे रख दो और अपर लिमिट अपर पार्ट के नीचे, ठीक है। अब इसे यहाँ पे फर्दर सॉल्व करेंगे हम, क्या x³ अपॉन में, अब देखो ये लिमिट्स कैसे रखते हैं, पहले अपर लिमिट रखनी है हमको, उसमें से फिर लोअर लिमिट को माइनस करना है। कैसे करेंगे, देखो x³ है तो x की जगह 4 डालो और पावर कितनी कर दो 3 अपॉन में माइनस, अपर लिमिट हो गई। अब लोअर लिमिट लगाई तो माइनस, लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट है 2 डालना हमको, x की जगह क्या रखना है 2, और 2 की पावर कितनी है क्यूब अपॉन में 3।
चलो एक बार तुम लोगों को ऊपर नीचे की तरफ हाथ दिखे, इसलिए इसको ऊपर कर देते हैं फर्दर। यहाँ पर देखो, पहले तो अपर लिमिट डालोगे, क्या x की जगह रख दो क्या 4, पहले क्या रखेंगे x की जगह 4 और x की पावर कितनी है q अपॉन में 3। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट लगा दी, फिर आ गए लोअर लिमिट पर। लोअर लिमिट क्या है, x की जगह क्या रखेंगे इस बार 2, क्या रखेंगे 2 और 2 की पावर कितनी है 3 अपॉन में, यहाँ पर अपॉन में 3 तो सॉरी ये 3 है और ये भी 3। अब देखो फर्स्ट ऐसे हम सॉल्व कर लें, कितना हो गया 4 4 जा 16 और फिर 4 से 64 हो जाएगा 64 अपॉन में 3 माइनस 2 टू जा 4 4 टू जा 8 अपॉन में 3। जब इसे हम 364 माइनस 8 करेंगे क्या आ जाएगा, जल्दी से ये लिखो। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, अरे आंसर क्या आ जाएगा 64 में 4 हो गए तो कितना बचा 56 अपॉन में 3। क्या आंसर आ जाएगा 56 अपॉन में 3 आंसर आ जाएगा। 56 अपॉन में 3 क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से लिमिट रखते हैं, ठीक है। जल्दी से नोट करो इसको, ये थोड़ा सा नया है, हल्का सा नया कंसेप्ट है, जल्दी से नोट करो। देखो इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर लिमिट बोलते हैं। कोई फंक्शन एक्स स्क्वायर देता है, लिमिट इंडिकेशन है, ओके। एक्स स्क्वायर डीएक्स है, ये लोअर लिमिट हो गई है, अपर लिमिट हो गई। पहले तो नॉर्मल जैसे हम इंटीग्रेशन करते थे वो इंटीग्रेशन फॉर्मूला यूज करके इंटीग्रेशन करेंगे। लिमिट्स को लोअर को यही और अपर को वही रखेंगे। इसका इंटीग्रेशन एक्स की ओपन में 3 हो गया। फिर हमने लिमिट कैसे रखनी है, लिमिट होती है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट होगी मतलब एक्स की जगह 4 रखेंगे, 4 की पावर कितना है क्यूब, तो क्यूब कर दिया, अपॉन में 3 तो 3 आ ही रहा है, माइनस लोअर लिमिट 2, एक्स की जगह रखेंगे 2 की पावर 3 अपॉन में 3। सॉल्व किया है, आंसर निकाला है 56/3। ओके, एक लिमिट का क्वेश्चन और करते हैं फिर हम क्लास ओवर करते हैं। ओके, ऐसे करते हैं। एग्जाम्पल, कोई फंक्शन अगर तुम्हें इंटीग्रेशन आता है इस तरीके से इंटीग्रेट है ना, कैसे -1 से -2 तक और ये आ जाए एक्स dx, ठीक है। सबसे पहले तो इसका इंटीग्रेशन करना है हमको, कैसे करना है, x की पावर कितनी है 1, तो ये हो जाएगा x 1 + 1 अपॉन में 1 + 1। ये तो जनरल इंटीग्रेशन हम जैसे करते हैं ऐसे हो गया। लोअर लिमिट -1 है, अपर लिमिट -2। अब x की जगह क्या रखेंगे, पहले तो सॉल्व करते हैं इसको। ये हो जाएगा x² अपॉन में 2, ये -1 ये -2। देखो आगे पहले अपर लिमिट रखो, मतलब -2 का क्या करते हैं हम स्क्वायर अपॉन में 2, अपर लिमिट रखे माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट मतलब अब x की जगह -1 का स्क्वायर करना है अपॉन में 2 करना है। तो फर्दर इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो स्क्वायर होगा तो 2 2 सा 4 हो जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा सिर्फ 2, माइनस 1 का स्क्वायर तो +1 हो जाएगा तो कितना बचेगा 1/2 बचेगा। फर्दर इसे सॉल्व कर दो आप, क्या बचेगा 2, ये हो गया, ये 1 1 2 सा 2 सा 2 2 सा 4 4 - 1 कितना हो गया 3/2। क्या है ये आंसर। ओके, तो बस लिमिट इंटीग्रेशन में कुछ भी नहीं है, सिंपल इंटीग्रेशन करना है, लिमिट रखनी है। उसकी लिमिट क्या है, ये लोअर लिमिट होती है, अपर लिमिट होती है, हमेशा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की जाती है, ठीक है। तो जल्दी से इसे लिखो और हम कल नेक्स्ट क्लास में मैथमेटिकल टूल्स में ही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड कुछ बायनोमियल एक्सपेंशंस के फॉर्म करेंगे और एक दो टॉपिक और कंप्लीट करेंगे। जब तक आप लोग ये सब रिवाइज करना और एक जगह एक प्लेन शीट पर सारे फॉर्मूले लिखना और उनको याद करना, ठीक है। आपके रेगुलर यूज में जब ये फॉर्मूले आएंगे तो आपको
खुद ही ये क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। ओके, तो कैसा लगा आपको? आज नई चीजें पढ़ी जो कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की, बहुत इजी वे में पढ़ाया है, ठीक है ना। फिर भी इसके बाद अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है, अगर उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। बाकी है तो बहुत आसान, बहुत इजी क्वेश्चंस कराए। अभी तो हम नेक्स्ट क्लासों में क्या करेंगे, कुछ थोड़े टफ क्वेश्चंस करेंगे और ज्यादा यूज लेंगे। ओके, तो जिससे पहले मेरे को तुम लोगों को क्या है, मैथमेटिकल टूल्स अच्छे तरीके से कराए हैं, जिससे हम आगे कहीं फिजिक्स में अगर काम करेंगे, आगे किसी डेरिवेशन में काम करेंगे तो वहां पे तुम लोगों को इसकी दिक्कत नहीं आएगी। मैथमेटिकल टूल्स की वजह से बच्चों को क्या स्टार्टिंग में नहीं पढ़ते हैं तो उनको क्या रहती है, परेशानी आती है, तो हमें परेशानी नहीं आनी चाहिए। तो आप लोगों की 11th क्लास, ठीक है, स्टार्ट किया मैंने मैथमेटिकल टूल से। 2 क्लास या 3 क्लास मैथमेटिकल टूल्स में ही जाएंगी, ठीक है, क्योंकि जब तक ये बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा हम आगे फिजिक्स नहीं पढ़ेंगे। ओके, तो फिजिक्स तो है क्या, कुछ भी नहीं है। फिजिक्स तो थ्योरेटिकल है, सब कुछ थ्योरेटिकल है। बस हम फिनोमिनास को ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करके उनके बिहाफ पे हम लॉज दे देते हैं, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट्स कर देते हैं। बाकी उनको प्रूफ तो हमको मैथमेटिकल, मतलब हमको मैथमेटिक्स का यूज लेना पड़ता है। मैथमेटिक्स के बिना फिजिक्स अधूरी है, फिजिक्स ओके, तो फिजिक्स समझा सकते हैं किसी को, अगर हमको किसी को प्रूफ देना है तो मैथमेटिक्स यूज करनी पड़ेगी। इसीलिए हम सबसे स्टार्टिंग है मैथमेटिकल टूल से ही कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच।